भगवान है या नहीं है। ना बहुत सारे भगवान हैं, चारों तरफ भगवान ही भगवान हैं। भगवानों की तो दुकान लगी हुई है, दिखाई नहीं देते आप लोगों को भगवान है कि नहीं है। तो कारण उनका थोड़ी है, कारण आप लोग का है कि आपको भगवान दिखाई नहीं देते हैं। हाँ, गीता तो कहती है कि कृष्ण ने सबको दिव्य दृष्टि दी थी। तो जब सबको दी है तो दिखाई क्यों नहीं देते भगवान? क्योंकि आप अपने खुद के बनाए हुए भगवान को पूजते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं और परेशान रहते हैं, परेशानी में, बीमारी में, कर्जे में फिर निकल जाते हैं और फिर अगला जन्म फिर जानवरों का, जीव जंतु का होता है। हम्म यही कारण है ना भाई। जिस भगवान के सामने आपको झुकना चाहिए, हाथ जोड़ के सर झुकाना चाहिए, उसके आगे आप कभी नहीं झुकाते हो। वो सामने आपके बैठा भी रहता है, खड़ा भी रहता है, तो आप गाली गलौच में लगे रहते हैं, सामने वाले की बुराइयां आलोचना करने में लगे रहते हैं। और तुम्हें लगता है कि हम मंदिर जाते हैं, वहाँ मूर्ति है, वो भगवान है, तो यहाँ अच्छे से होना चाहिए, अच्छे आरती पूजा पाठ करना चाहिए और सर झुका के आ जाना चाहिए। और घर आते हैं तो फिर वही लड़ाई झगड़ा, वही अपना माइंड अपसेट होता है ना। ऐसा ही होता है ना, 99% लोगों के साथ ऐसा ही होता है। क्योंकि जो भगवान हमारे सामने रहता है, हाँ, वो भी दिखाई नहीं देता है। परमात्मा मानो तो पहले आपके शरीर शरीर को कौन बना रहा है? प्रकृति बना रही है। प्रकृति के उठने के समय पे आप उठो और उसी को परमात्मा मान के उसी की पूजा पाठ अगर नहीं भी करते हो, उसके अगर प्रकृति के नियम पर ही बस चलते हो, तो बस परमात्मा की पूजा हो गई। उसके बाद फिर क्या करते हैं? अब खाना पीना खाते हैं, खाना आता है, खाने की थाली के सामने आप खाना भी खाते हैं, कभी कभी टीवी भी देखते हैं, मोबाइल भी चलाते हैं, दूसरों की बुराइयां भी कर रहे हैं। फ़ोन आ रहा है, कोई बुरी खबर है तो उसमें गाली गलौज भी चल रही है, जबकि सामने आपके क्या पड़ा है? वही परमात्मा है जो आपके शरीर को बना रहा है, और वो पानी रखा हुआ है जो आपके मन को बना रहा है। आपका मन कम से कम 80% पानी से बनता है, उसको खाने से कोई मतलब नहीं है। और आपके शरीर को जो प्रकृति ने बनाया है और जो प्रकृति आपको देती जा रही है, तो आप उसके सामने झुक ही नहीं रहे हैं, ना धन्यवाद कर रहे हैं। है कि नहीं? यही है ना। और जब कोई परमात्मा आपके घर में जन्म लेता है, परमात्मा मतलब क्या? जिसको मोह माया लालच बुराइयां कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये सब चीज़ें क्या है, डर क्या होता है, जीत क्या होती है, कामयाबी क्या होती है, हार क्या होती है, पैसा धन रुपया प्यार मोहब्बत ये सब क्या हो, कोई कुछ नहीं समझता। वही परमात्मा है ना। तो वो परमात्मा का जन्म जब होता है, आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है, तो 7-8 साल तक तो ये सब चीज़ें उसको पता ही नहीं रहता है, वो मोह माया से बिल्कुल हट के ही रहता है वो चीज़। तो वो बच्चे से क्या सीख ले लेते हो आप? कुछ भी नहीं ले पाते हो परमात्मा से आप। फिर आगे की ज़िंदगी उसकी भी आप वैसे ही बना देते हो, झूठी प्रथाओं में, झूठी अंधविश्वास में, यहाँ वहाँ की आलोचनाओं में। है। अपनी मन की इच्छाओं को थोड़ा शांत रखो, है ना। मन के अंदर चलता कुछ और है, बाहर दिखाई कुछ और होता है, और हम करते कुछ और हैं। तो अपने मन को वश में करना ही एक प्रकार का परमात्मा है, और कुछ नहीं है। हमारा मन ही एक भूमि की तरह है, जमीन की तरह है, उसमें आप जो भी डालोगे आपको कई गुना होके वापस मिलेगा। एक दाना डालते हो ना गेहूं का, कितने हजार गेहूं के दाने मिलते हैं? कभी गिनती करके देखते हो? नहीं। तो बस वैसा ही वही है, जो अपने अपने मन में विचार आपने डाला, या आपने बुरा कर दिया, सोच लिया कि उसने आज हमको ऐसा बोला है, तो अब हमें ऐसा बोलना है, ऐसा करना है, ऐसा सोचना है। तो ये प्लानिंग बनाते हुए आपको कोई नहीं सुन रहा है, ना कोई देख रहा है, ना जिसके साथ आप गलत करने जा रही हो वो देख रहा है। सिर्फ आप अपने मन के साथ अपनी भूमि में बीज बो रही हैं, तो वो आप ही को काटना पड़ेगी। खेती कौन काटता है? खुद ही काटते हैं ना। हाँ, तो बस वैसे ही मिलता रहेगा। तो जो सामने परमात्मा आता है ना, उसके सामने झुकना शुरू कर दो। और जो दिखाई दे रहा है कि आज यहाँ भी मंदिर बन गया है, आज वहाँ पे स्थापित हो गई है, आज वहाँ स्थापित हो गई, कहाँ से स्थापित हो गई भाई? रात में कोई भगवान प्रकट हुए थे क्या? हाँ, कि आज वो सबको दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं? इन सब चीज़ों से परमात्मा को कोई मतलब नहीं बेटा यार। हम्म तुम फालतू के नाम लेके राम कृष्ण अल्लाह ईसाई शिव के नाम पे, कोई देवियों के नाम पे तुम ये सब कर रहे हो, ढोंग धतूरे कर रहे हो, ये सब पाखंड कर रहे हो, तो उसको इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। तुम कर तो रहे हो, तुम करो। कितना करोगे? कितना कन्या भोजन करोगे नवरात्रि में? करो। लेकिन आदतें आपकी सुधरेंगी कि सुधार लिया आपने? कन्या भोजन करने लायक हो आप? नहीं हो। तो फिर कहाँ से कोई परमात्मा तुम्हें सामने दिखाई देगा? कन्या भोजन में अपनी आस पड़ोस के अपने रिश्तेदारों को बुला लेते हो कि आज हमारा नवरात्रि का नौ वो पूरा संपन्न हुआ है, तो हमें कन्या भोजन करवाना है। और फिर कभी तुम चौराहे पे खड़े होते हो, कोई छोटी सी बच्ची आके तुम्हारे पैर पकड़ती है या पैंट खींचती है कि साहब 5 रुपये दो, 1 रुपये दो, उस समय तुम क्या करते हो? हम्म
उसकी माँ उधर पे किनारे पड़ी रहती है, अपाहिज पड़ी रहती है, उसको कैसे देखते हो, क्या करते हो? ये आते हैं तुम्हारे राम कृष्ण की बात कर रहे हो, भगवान है कि नहीं ये बात कर रहे हो? हाँ। ओके। और हाँ, भगवान है, एक ही भगवान है, और कुछ नहीं है। बस वो ये नहीं बोलता कि तुम आज ये करो, मंगल का वार का वो करो, गुरुवार का वो करो, तुम ये करो वो करो, दुनिया भर के ये सब उसको कोई मतलब नहीं है रस्म रिवाजों से, है ना। तुम्हारा इंसानियत का धर्म है, इंसान इंसान के साथ क्या कर सकता है वो काम तुम कर सकते हो, है ना। दूसरे के चेहरे की मुस्कान बनो, बस इससे बड़ी पूजा कुछ नहीं है। तुम अगर कमाई कर रहे हो तो उस कमाई का पहला हिस्सा तुम किसी की मदद करो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वो तुम्हारी कमाई कर्म ही पूजा है। तुमने काम करके जो पूजा करी उसका प्रसाद तुमने दे दिया, बस, और भूल जाओ उसको। ठीक है, यही परमात्मा है।